देख रहे हो गुजरात क्रॉनिकल न्यूज चैनल। देश दुनिया का रोल मॉडल बना गुजरात का रोल मॉडल खोखला साबित करने और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी गुजरात चुनाव 2022 को एक बोर रूप से लड़ते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली मॉडल के बाद पंजाब मॉडल के बाद गुजरात के अंदर एक मौका परिवर्तन के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो पहले कांग्रेस का झंडा उठाते हुए फिर जनता दल यूनाइटेड का झंडा उठाने वाले चंद्रराज सिंघवी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में 2022 में फिर से सत्ता प्राप्ति हो उसका झंडा लेकर डोर टू डोर प्रचार कर रहे एक सिंघवी जो 18 साल की उम्र से देश की राजनीति में कदम रखने वाले एक ऐसे नेता है, विद्यार्थी नेता के रूप में जो विविध कमेटियों में कांग्रेस के रहते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे, देश के अंदर कई विविध कमेटियों में भी रहे। गुजरात की टांग जो चाणक्य है चंद्रराज सिंघवी। धन्यवाद सर। बताइए, गुजरात के अंदर आप आए हो और गुजरात की जो खुशबू है राजस्थान होते हुए देश भर में है, क्या मान रहे हो आप? मैं राजस्थान के कारण गुजरात में नहीं आया, मैं हिंदुस्तान के कारण गुजरात में आया। मैं हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों की ओर से झोली फैलाकर देश के नेतृत्व के लिए गुजरात से नरेंद्र मोदी को मांगने आया। ही इज द मैन। जब उन्होंने ये कहा मोदी जी ने कि मैंने गुजरात को बनाया है, तो मैंने ऑब्जेक्शन किया। आप बोल रहे हो मोदी जी आपने हिंदुस्तान को बनाया, किसने बनाया हिंदुस्तान को? किसका रोल है हिंदुस्तान की वर्तमान स्थिति के लिए? आज गुजरात के लोगों से कहने आया हूं, हिंदुस्तान की 2 राजधानियां हैं, एक दिल्ली और एक अहमदाबाद। दिल्ली की राजधानी का आदेश टूट सकता है और उसकी अपील लेकर के गुजरात की राजधानी अहमदाबाद का जो हिंदुस्तान की सेकंड कैपिटल है वो नहीं टूट सकता। मैं गुजरात के लोगों से कहने आया हूं कि कांग्रेस और आप पार्टी के लोग आपको गुमराह करने के लिए आएंगे, पंजाब से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, राजस्थान से 9 सीट के लोग आएंगे। आप किसी के बहकावे मत आना। आज देश को मोदी की जरूरत है। मैंने पहले कई बार इंटरव्यू में कहा है, आप ये मत समझिए कि मोदी जी मेरे को अपेक्षा न हो, मेरे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, मेरी इस देश से अपेक्षा है। अरे ये नरेंद्र मोदी था, 75 साल तक कांग्रेस होती रही कि जिस दिन एक 370 धारा हटेगी कत्ले आम हो जाएगा। बिना पसीने की एक बूंद बुआए 1 घंटे में कश्मीर की 370 धारा को खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी ने। है किसी की हैसियत इस देश में? सर, ये जो आपने 370 धारा की बात करी, 35A की बात करी है, और अभी राहुल गांधी की जो एक भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, तो आप एक राष्ट्रीय महासचिव जनता दल यूनाइटेड में, कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव, कांग्रेस में भी रहे और भाजपा में भी आप रहे हो, तो आप क्या मानते हो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में संदर्भ में बताओ। और ये जो 370A 35A तो ये भारत जुड़ा के खंडित हुआ। मैं बता रहा हूँ, बड़ी मजेदार बात है। कांग्रेस कहती है वो भी और इस यात्रा की भी। भारत जोड़ो का अर्थ क्या? भारत टूटा हुआ है क्या? भारत को तो जोड़ दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जब 579 रियासतों को मिला करके एकमात्र गणतंत्र भारत की नींव डाल दी। क्या जोड़ेगा? मैं तो राहुल पहले कांग्रेस जोड़ो, छोड़ करके जा रहे हैं तुम्हारे लोग। क्या भारत जोड़ोगे? कांग्रेस को तो जोड़ लो। ये तो ऐसी बात है कि एक पंडित जी बोले कि मैं अगर यात्रा करूं, प्रार्थना करूं, तो मैं भगवान शंकर को बुला सकता हूं। और वो यज्ञ में बैठ गए। जिस के अंदर पूर्णाहुति का समय आया तो कूदने लगे तो धोती खुल गई। तब लोगों ने कहा महाराज पहले धोती बांध लो फिर भगवान को बांधना। क्या बांधेंगे राहुल जी भारत को समझ तो लो पहले। तुम्हारी कौन बात मानता है? एक भी स्टेट हिंदुस्तान में अगले चुनाव के बाद नहीं रहेगी कांग्रेस की। राजस्थान में बदतमीजी से हारेंगे, बेइज्जती से हारेंगे। अशोक गहलोत को भागना पड़ेगा। 20 से ज्यादा 200 में से सीट नहीं आएगी। उस बेचारे सचिन की हत्या कर डाली इस काला कमान की कमजोरी ने, इसलिए वहां पर नाम नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है, वहां नाम नहीं रहेगा। देश में एक भी स्टेट नहीं रहेगी। आपने पूछा सर, यही मैं पूछ रहा हूँ। जब भारत जोड़ो यात्रा आपने जो राहुल जी के बारे में बोला, लेकिन अभी यही है कि 300 भारत जो जोड़ने का जो पूरा दायित्व था, जो अधूरा कुछ रह गया था, धारा 370A और 35 हटा के उससे इस काम को किस तरह देख रहे हैं? और दूसरा, कांग्रेस में सामने ये बोला काम क्या कि ये अगर सरकार हमको मिलती है तो हम हटाने की बात की थी। क्या हटा देंगे आप? आपका प्रश्न बड़ा इंटेलिजेंट है और इसका जवाब आप में निहित है
370 की धारा हटा करके उसके बाद में देखा नहीं आपने कश्मीर में आतंकवादियों की क्या हालत हुई है? पहले रोज मारते थे, रोज मारे जाते हैं, पत्थर फेंका करते थे, कहां घुस गए पत्थर। अरे नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया, ब्राह्मणों के पुनर्वास की स्थिति बना दी जिनको निकाल दिया गया था। आप भूल गए कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया? 1 घंटे में खड़े होकर के रात को नोटबंदी की। लोगों ने कहा इससे क्या होगा? हुआ क्या बताऊं? 50,000 से ज्यादा कैश का लेन देन बंद हो गया, 2 नंबर का धंधा बंद हो गया। अरे नरेंद्र मोदी ने जो कर दिया इस देश के लिए, 100 राहुल गांधी मिलकर के भी नहीं कर सकते। 75 साल में जो नहीं हुआ हो गया। अयोध्या का श्रृंगार हो गया, काशी का सम्मान हो गया, मिथ्या भी ठोकरों में आकर जैन धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ा दी। क्या नहीं किया नरेंद्र मोदी ने? वो नरेंद्र मोदी केवल गुजरात के लिए आवश्यक नहीं है, हिंदुस्तान के लिए आवश्यक है। मैं यही कहने के लिए आया हूं कि देश की जनता अगर गुजरात से मांगेगी तो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मांगेगी, इसलिए मैं यात्रा कर रहा हूं। सर, गुजरात में भाजपा ये कह रही कि भाजपा के शासन से पहले गुजरात बहुत बदहाल था, अब विकास हो गया है। तो आप गुजरात को पिछले 50 साल से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपने क्या बदलाव देखा है गुजरात में पिछले 25-30 सालों में? गुजरात में मैंने उभरता हुआ सूरत देखा है, गुजरात में मैंने महकता हुआ बड़ौदा देखा है, गुजरात में विकास करता हुआ राजकोट देखा है, गुजरात के अंदर कच्छ का सौंदर्य देखा है, सोलर एनर्जी का विकास देखा है। गुजरात में नहीं, हमने हिंदुस्तान में बड़े से बड़े आयुध देखे हैं। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर निजी लोगों द्वारा हथियार बनाए जाएंगे, यह फैसला देखा है। क्या देखना बाकी है? गुजरात की जनता क्या देखना चाहती है? केवल फ्री बिजली और पानी की भीख खाना चाहती है। ऐसा गुजरात की सम्मानीय जनता मान नहीं सकती, स्वीकार नहीं कर सकती। अच्छा, दूसरा सर महत्व का सवाल ये है कि यहाँ पे राजस्थान के जो सीएम है वो आते हैं और राजस्थान का मॉडल यहाँ पे बता रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का मॉडल बता रहे हैं। तो ये सब मॉडलों के बीच में आप राजस्थान में रहे हो, राजस्थान के चाणक्य भी कहा जाते हो, तो आप ये फैक्ट बताइए कि इसमें रियलिटी क्या है? गुजरात देश का मॉडल पहले राजस्थान की बात करो। राजस्थान का मॉडल यह है कि सीएम और डिप्टी सीएम में जानी दुश्मनी है। सचिन पायलट जैसे आदमी को धिक्कार दिया गया है। राजस्थान का मॉडल यह है कि अशोक गहलोत 20 से ज्यादा सीट नहीं ला सकता। राजस्थान का मॉडल ये कि विकास नाम की चीज नहीं है। राजस्थान का मॉडल 3.5 वर्ष तक थूक पंचायती के अलावा कुछ हुआ नहीं है। कौन चाहेगा ये मॉडल? गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ। मोदी के राज में शांति से गुजरात जी रहा है। क्या है राजस्थान का मॉडल? और आप मोदी का मॉडल यह है कि सिसोदिया को ईडी बड़ी हुई है पीछे, सत्येंद्र जेल में बैठे हैं। उनका क्या मॉडल है? अरे इस देश को मॉडल नहीं, राष्ट्र को मॉडल दे दिया। वो गुजरात का मॉडल नरेंद्र मोदी ने दिया है। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि इन तर्कों में कोई दम नहीं है। और मेरा एक कैलकुलेशन कहता है, जैसा कैलकुलेशन मैं हमेशा कहता हूं, कम से कम 140 सीट के आसपास अकेली भी भाजपा लाएगी और 5-7 सीट पर ये बेचारी आप लुढ़क जाएगी। 15, 20, 25, 30 बची हुई कांग्रेस की आ सकती है। आपका ये चुनाव के पहले चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। जैसे देश का भाग्य देश के समय के पहले मोदी ने लिख दिया है। आप बात बताइए, मैं कहता हूँ गलत बात है, एक बात मेरी गलत बता दीजिए। कहते हैं मोदी का बदल करके हमारा मॉडल लाएंगे। तुम्हारे मॉडल में भ्रष्टाचार कितना है? हाईएस्ट भ्रष्टाचार है राजस्थान में, समझे? हाईएस्ट भ्रष्टाचार है। आपने भ्रष्टाचार की बात की तो राजस्थान का कुछ ऐसे भ्रष्टाचार बताइए कि क्योंकि राजस्थान का जब मॉडल की आप बात कर रहे हो, गुजरात के मॉडल की बात हो, हर कोई अपना मॉडल की बात, तो जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं ऐसा किन किन चीजों में भ्रष्टाचार? अभी मैं लेटेस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक उदाहरण अभी दे रहा हूँ, क्योंकि पुराना इतिहास दूंगा तो आपका इंटरव्यू राजस्थान में शिफ्ट हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूं। आज से 10 दिन पहले वहां के सस्पेंड होने वाले, इस्तीफा देने वाले शांति धारीवाल नाम के मंत्री ने एक प्राइवेट पार्टी को 7 लाख गज जमीन, जबकि वो सस्पेंडेड है, उसका नोटिस निकला हुआ है, पार्टी ने नोटिस दे रखा है, स्पीकर में इतना बड़ा है, 1 घंटे में दे दी। ये तो मैंने आप छोटा सा उदाहरण दिया। कार्रवाई नहीं हुई इसको, क्या होगी? लोग लगे हुए पीछे। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं, राजस्थान हो या आप पार्टी के ऊपर मैंने 2 आदमियों का ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाया ना, तीसरे का तो नहीं लगाया। लगाया तो बताइए आप मेरे को। राजस्थान के अंदर जो दुर्गति है, अगर वो मॉडल आ गया तो गुजरात 50 साल पीछे चला जाएगा। सर, गुजरात में कांग्रेस के विधायक जीतने के बाद भी भाजपा में चले जाते हैं और कांग्रेस से अब तक लगभग 60 विधायक और 2017 के बाद अब तक 15 विधायक कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। क्या कारण है ये कि बीजेपी में जा रहे हैं छोड़ के? ये कारण तो एक मिनट आप मुझे ये बताइए, आप विधायकों की बात कर रहे हो? विधायक ज्योतिरादित्य क्यों चला गया?
आनंद शर्मा क्यों चला गया? वो जितेंद्र प्रसाद क्यों चला गया? जितेंद्र प्रसाद का लड़का क्यों चला गया? जाते हैं, जब संतुष्ट नहीं होते हैं, भविष्य अंधकार में दिखता है, जिस नाव में बैठे हो तो नाव में डूबने लगते हैं तो चूहे भाग जाते हैं। आप तो वो चूहे भाग क्यों रहे? अरे नाव डूब रही है, भागेंगे? नथिंग रॉन्ग। और जबरदस्ती कोई किसी को ले जा नहीं सकता। जो विधायक बनता है वो 2 लाख लोगों के वोट से बनता है। वो फैसला करने की हिम्मत होती है, वो अपना फैसला सोच के करता है। जाएंगे, जरूर जाएंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक दिन आज ये सुन लो कि राहुल चला गया है। ऐसी दुर्गति है कांग्रेस की। कौन रहेगा इस कांग्रेस में? हाईकमान फैसला नहीं कर सकता, सोनिया फैसला नहीं कर सकी, सचिन पायलट को लटका रखाते हैं तो पूरे साल से। जब कोई निर्णय हाईकमान फैसला ही नहीं कर सकती तो उसका क्या होगा? आप मुझे बताइए। बिना निर्णय के कोई फॉलोअर नहीं रह सकते। निर्णय होता तो फॉलोवर हो जाते हैं, फॉलोवर होते हैं तो बने रहते हैं। सर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का नाम सबसे पहले सूची में आया है। सबसे पहले घाटलोडिया से फिर से चुनाव लड़ेंगे और 160 का नाम अनाउंस हो चुका है। आपको गुजरात का चुनाव क्या लग रहा है? क्या भूपेंद्र? मैं आपसे कहा, मैं उद्देश्य से आया हूं। मैं देश के लिए नरेंद्र की भीख मांगने आया हूं। गुजरात की इंटरनल राजनीति के बारे में न मैंने कमेंट किया है, न मैं अनधिकृत कमेंट करूंगा। मैं तो ये कहता हूं गुजरात अपना फैसला खुद करे। हिंदुस्तान का फैसला गुजरात के सामने हिंदुस्तान भीख का कटोरा लेकर के नरेंद्र मोदी को मांग रहा है। क्या राष्ट्रीय हिस्से बड़ा है गुजरात का ही? बताइए आप मुझे। सर, अभी जिस तरह का यूसीसी कानून लेके आए उसके बारे में आपका क्या लाए? यूसीसी समान सिविल कोड जो पारित किया, बहुत अच्छा कानून है। व्हाई नॉट? क्या आपको लगता नहीं है कि जनसंख्या का अनुपात बदल रहा है? आप नहीं समझ रहे, मैं नहीं समझ रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान समझ रहा है। देश को एक समान रख करके, एक समानांतर धारा पे रख करके गैर अनुपात से आजादी बढ़ाने का अधिकार है। मगर कोई एवरेज 2 पर हो और किसी का 10 पर हो, आप स्वीकार कर लीजिए। सिविल कोड तो अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्र एक, भूगोल एक, इतिहास एक, ज्योग्राफी एक, हमारे प्रांत एक, हमारा देश एक, हमारा नेतृत्व एक, तो व्हाई नॉट सिविल कोड एक? आप बताइए मेरे को। तो ये जो पहल थी, समान सिविल कोड हो, चाहे जितने भी ये राम मंदिर का मुद्दा हो, तो ये सब करने में कांग्रेस फेल रही है। आप क्या मानते हो? कांग्रेस की नीति नहीं रही? मुझे कांग्रेस एक ऐसी चीज बताओ जिससे सफल रही है। आपने फेल होने का कारण की गिनती गिना दी, वो सफलता की गिनती बताइए आप। जब हिंदुस्तान कारगिल पर एक्शन करता है तो पाकिस्तान कुछ बोलती है। जब हिंदुस्तान सर्वाइकल अटैक करती है तो कांग्रेस फेल हो जाती है। जब कश्मीर आता है तो कांग्रेस फेल हो जाती है। जब धारा का मामला आता है तो फेल हो जाती है। अयोध्या में श्री राम के नाम से श्रृंगार होता है तो फेल हो जाती है। काशी में विश्वनाथ के दरबार की पूजा होती है तो फेल हो जाती है। मैंने तो सुना कि सोमनाथ की भी जय जयकार कभी कांग्रेस ने की होगी। जब कांग्रेस को सब जगह फेल ही फेल होना है, सफल होना ही नहीं है, तो आप 1-2 कारण क्यों पूछते हो? सर, कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही गुजरात में कि बेरोजगारी बढ़ी है भाजपा के शासन में। आप क्या मानते हैं? लोकल मैटर हो जाएगी। जो आदमी हिंदुस्तान के अंदर हर तरह का विकास कर सकता है तो कुछ मुद्दों पर उसको समय तो दो। आपने कहा, कहिए मोदी जी को, तो मैं आपके साथ हूं। आप भी कहिए, हम भी कहेंगे बेरोजगारी मिटाइए आप, उनका कर्तव्य है। तो कोई आदमी 8 सब्जेक्ट में 10 में से 10 नंबर ले आए और 1-2 में सप्लीमेंट्री ले आए तो वो अच्छा, जो सब में फेल हो जाए वो अच्छा है। यस, यू आर करेक्ट। मैं मोदी जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपके प्रेस को धन्यवाद देता हूं कि बेरोजगारी मिटाने में अब आपका पहला काम होना चाहिए। कश्मीर में ब्राह्मणों के पुनर्स्थापन में आपका काम होना चाहिए। इस देश के अंदर औद्योगिक विकास को और बढ़ाइए। सैनिक ताकत अभी आपने इतनी की है। मोदी में दम है इसलिए पाकिस्तान बेदम है। मोदी में दम है इसलिए चाइना खामोश है। मोदी में दम है इसलिए विश्व की राजनीति में यूक्रेन और रशिया के बीच शांति का रूस को संदेश और पाठ पढ़ाने की हिम्मत नरेंद्र मोदी है। सारे मुस्लिम राष्ट्रों के आकर के अध्यक्ष सलाम मारते हैं, इजराइल के साथ याराना निभाता है। ये सब गुण उसमें है। तो बेरोजगारी की छोटी सी समस्या, इसका भी निदान हो जाएगा। सर, अभी राजस्थान के अंदर पूरा गुजरात जिताने के लिए जैसे आप यहाँ आए हो, अशोक गहलोत जी कांग्रेस की तरफ से, तो ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि आने वाला जो इसके बाद राजस्थान का चुनाव है, 2024 का फिर चुनाव है, तो आप यानी अशोक गहलोत की टांग खींच रहे हो, ऐसा मैसेज जाएगा नहीं? कैसे? टांग है ही नहीं, मैं खींचू क्या? अशोक गहलोत क्या जो टांग खींचो?
जिस आदमी में दम हो तो उसके साथ में लड़ा जाता है। अशोक गहलोत तो समय की विचार भाग्यवान है, वो अत्यंत भाग्यवान आदमी है, भाग्य के सहारे बैठा है। भाग्य को परास्त मैं नहीं कर सकता, योजना को करा सकता हूँ, निर्माण को करा सकता हूँ, योजना को षड्यंत्र को करा सकता हूँ, सब काम कर सकता हूँ, लेकिन भाग्य के ऊपर तो मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हो। सर, गुजरात में लगभग 1 करोड़ प्रवासी भारतीय हैं, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है। तो आप प्रवासी जो गुजरात में रह रहे हैं, यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे नौकरी भी कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, आपका उनको क्या संदेश? मेरा उनको यह संदेश है कि 90% प्रवासियों के साथ यह समान व्यवहार है। 1-2 कानूनों में थोड़ा परिवर्तन की जरूरत है। संतोष रखो। जिस प्रदेश ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, जिस प्रदेश ने तुम्हें कितना मौका दे दिया, जिस प्रकार से आज यह आमतौर पर मारवाड़ी गुजराती का फर्क समझ में नहीं आता। हमको उद्योग होता है मारवाड़ी का, पार्टनर होता है गुजराती, इंडस्ट्री लगाता है गुजराती, पार्टनर होता है मारवाड़ी। इतनी एकता, इतना समन्वय, इतनी मित्रता, इतना प्रेम और इतना से और कहीं नहीं होता है जितना इस गुजरात में है। गुजरात में दंगा होता ही नहीं है। जिस गुजरात में रोज दंगे होते थे, मैंने तो सुना नहीं कि मोदी के बनने के बाद एक भी दंगा हुआ हो। जो गुजरात का आदमी गैर हिंदू और हिंदू को एक करके देख सकता है, तो प्रवासी को क्या शिकायत है? अच्छा सर, ये दूसरा के जिस तरह का अभी चुनाव का टाइम है और राहुल गांधी और यहाँ पे उनकी यात्रा भी नहीं आ रही, नहीं उनको यहाँ कोई मैसेज ऐसा है कि यहाँ पे कांग्रेस के लिए, आप किस तरह देख रहे हो राहुल गांधी की यात्रा? 1 मिनट देखिए, राहुल गांधी की यात्रा तो महाराष्ट्र में एंटर। हाँ, आप मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी अच्छी तरह जानता है वो अभी कहां से, वो क्या है, तेलंगाना साइड क्या है, कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? गुजरात में क्या फर्क पड़ेगा? अरे राहुल गांधी की यात्रा का फर्क केवल यंग आदमियों को, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को खड़ा करने में तो सफल है, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में हस्तक्षेप करने में सफल नहीं है। अभी राहुल गांधी को बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब राजीव गांधी को समझने लगा तो मृत्यु हो गई। राहुल गांधी कहाँ जाएगा? बंगाल में जाएगा तो कंगाल हो जाएंगे, वो घुसना नहीं देगी। तेलंगाना में घुसना नहीं होगा, मध्य प्रदेश इसमें हैदराबाद में घुसना नहीं होगा, उसका केरल में जाए, केरल में पहले ही ऑलरेडी जीती है उतनी कांग्रेस है। राहुल गांधी ने एक काम किया है जिसको मैं प्रशंसा करता हूं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खड़े रहने का और आत्मसम्मान को समझने का मौका दिया। इसके अलावा इस यात्रा का कोई अर्थ नहीं है। अच्छा सर, आपका 60 साल का राजकीय कैरियर रहा है। 7 साल तो ये राष्ट्र इतना कार्यकाल के बाद अभी तक आपने कई मुख्यमंत्री भी देखे होंगे, कई बड़े नेताओं भी देखे। इस सब के बीच में मोदी किस तरह डिफरेंट है और गुजरात और देश की राजनीति में किस तरह का मैसेज देना चाहते हो और किस तरह का बदलाव चाहते हो? मोदी तो डिफरेंट ही है। इस हिंदुस्तान में हर प्रधानमंत्री ने कुछ न कुछ अच्छा काम किया। मैं आलोचना नहीं करता। अटल जी सड़क क्रांति लाए थे ना, राजीव गांधी मोबाइल क्रांति लाया था ना, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया था ना, जवाहरलाल नेहरू ने देश का निर्माण किया था ना, लाल बहादुर ने जय किसान जय जवान का नारा दिया था। इसने बहुत काम किए। इसने देश को बनाया, परिवेश को बनाया, देश के निवेश को बनाया, 2 नंबर के धंधे को बंद किया। आज हिंदुस्तान के सामने हाथ उठाकर देखने की हिम्मत तो चीन पाकिस्तान की नहीं है। वहां के नेता भी नरेंद्र मोदी की ओर देखते हैं। केवल 75 साल में 1 साल ऐसा आया था जब नेहरू, कैनेडी और खुश्चेव की टीम बनी थी, इसने उसको मार्क कर दिया है। बांग्लादेश बने तो मैं कहा आलोचना की है इंदिरा गांधी की, बताइए ना आप मेरे को। पोक लेने की बात चल रही है क्या पाकिस्तान का जो अपने, ये मैं नहीं मानता। नरेंद्र मोदी कभी ऐसी हिंसा का काम अपनी राजनीति के लिए नहीं करेगा जिसमें रक्तपात की संभावना हो। इतना स्वार्थी वो आदमी नहीं है। एजेंडा तो रहा है, एजेंडा कुछ भी हो सकता, बदल के भी जाते हैं, लेकिन आप एक बात आपको मानना पड़ेगा कि पूरे राष्ट्र के परिवेश में किसी भी प्रांत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुझे एक आरोप आप बता दीजिए, एक शिकायत बता दीजिए, अच्छा एक गलती बता दीजिए। आप आरएसएस के बारे में क्या मानते हैं? आरएसएस तो वो फेविकॉल है। जब कभी कांग्रेस भाजपा में बिखराव होता है, टूटन होती है, थोड़ा बहुत अलग होने की बात होती है, तो मैं कहता हूं कि भाजपा को कोई छोड़कर जा नहीं सकता। जब तक आरएसएस की जोड़ने की ताकत है, जब तक आरएसएस का फेविकॉल है, जब तक भाजपा कभी खंडित नहीं होगी। ये आरएसएस वो ताकत है जो भाजपा से निकलने वाले एक एक खिड़की को वापस लाके जोड़ देता है। आरएसएस राष्ट्र हिंदुत्व, सनातन और देश की पवित्रता और देश की अखंडता का बहुत बड़ा प्रेरी है, और इसके कंधे पर नरेंद्र बैठा हुआ और भी अच्छा लगता है।
गुजरात चुनाव 2022 तक ही सीमित नहीं रखते, वो 2022 के बाद राजस्थान का 2023 के बाद देश में होने वाले लोकसभा 2024 की तैयारी के रूप में नजर आ रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झंडा पकड़ते हुए सरकार में वसुंधरा राजे के भी मुख्य सलाहकार रहे, जो अब गुजरात चुनाव 2022 में कांग्रेस की जमीन खींचते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन अशोक गहलोत की टांग खींचने के साथ साथ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की भी बखिया उखड़ते नजर आ रहे हैं।